फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन चला रहे थे उसमें मेरा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता के अंतर्गत जो भी ये क्वेश्चंस है 60 क्वेश्चंस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आने वाला जो अगला टॉपिक है हरित गृह प्रभाव, उसको अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम लोगों को कुल 11 टॉपिक डिस्कस करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो बताइए बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो भी वीडियो है उसका सिर्फ हमने एक ही ऑप्शन टच करेंगे, बिकॉज इसमें जो ऑप्शन दे रखा है एक तो काफ़ी जटिल ऑप्शन दे रखा है और 60 क्वेश्चन का सेशन है। इसमें अगर हम चारों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ जो राइट आंसर है उसको टिक आउट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? जी हाँ, सही बात बता रहे हैं। सी विल बी आवर राइट आंसर। सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। वाल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया था। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, जिसको IUCN कहा जाता है, प्रकाशित रेड डाटा बुक सूचियाँ सम्मिलित की जाती है। ये क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, जिसको IUCN बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर। तो फुल फॉर्म हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो IUCN है इसका कार्य क्या है? तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, और जो रेड डाटा बुक होता है जो भी संकटग्रस्त पौधे और पशु की जाति है उसका सूची बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर मेरा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, इसका चारों ये इसमें जो तीनों क्वेश्चंस दिया हुआ है ऑप्शन, उसको डिस्कस करते हैं। जी, जो भी क्वेश्चंस ये दे रखा है, जीव विविधता के प्रखर स्थलों में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जाति की सूची, जी नहीं। संकटग्रस्त पौधों और पशु जाति की सूची को शामिल किया जाता है। तो 2 नंबर सही है। जो 3 नंबर में दे रखा है, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची, जी नहीं, ये नहीं होगा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही दे रखा है जो सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गीधों की समाविष्ट में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, जो भी गिद्ध है वो विलुप्त हो रहा है, किसकी समाविष्टि के कारण विलुप्त हो रहा है? तो डिक्लोफिनेक सोडियम के कारण, डिक्लोफिनेक सोडियम बढ़ने के कारण ये गिद्ध का जो संख्या है वो समाप्त होता जा रहा है। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? डिक्लोफिनेक सोडियम। सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैव विविधता का अर्थ क्या होता है?
तो बताइए फ्रेंड्स, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जी सही, सी नंबर हो जाएगा। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु को जैव विविधता बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एक निर्धारित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु को जैव विविधता के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन के आधार पर विषाणु संक्रमण के कारण जी नहीं, जीवाणु संक्रमण के कारण जी नहीं। सी नंबर में दे रखा है जानवरों को दर्द निवारक देना। जी सही बात है। जो भी गिद्ध होता है वो मरे जानवरों को खाता है। अगर आप मरे जानवर को पहले से दर्द निवारक दवा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो गिद्ध का जो मरने का कारण बन जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। जानवरों को दर्द निवारक देना। जानवरों को दर्द निवारक देने से गिद्ध की संख्या में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु श्वसन पद्धति नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु श्वसन पद्धति नहीं है? कौन सा श्वसन पद्धति नहीं है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, बी नंबर। बी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पतिक उद्यान जो है वनस्पति संरक्षण हेतु श्वसन पद्धति नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। अगर कोई भी प्रजाति अगर अपने प्राकृतिक आवास से 50 वर्ष तक अगर विलुप्त रहता है तो उसे विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। डी विल बी आवर राइट आंसर। मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाली पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था? तो बताइए फ्रेंड्स, मॉरिशस में एक पक्षी पाई जाती थी जो कि एक विशेष प्रकार के फल खाता था जो कि अन्य पौधों को प्रजनन में सहायक होता था। वो वृक्ष जो वहाँ था उसको प्रजनन में सहायक होता था। बताइए वो कौन पक्षी था? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। मॉरिशस में एक विशेष पहचान की पक्षी पाई जाती थी जिसका नाम था डोडो, जो वहाँ के वृक्ष की प्रजनन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। बी विल बी आवर राइट आंसर। डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें दे रखा है दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और कोस्ट में दे रखा है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरी जिनका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थल है? यहाँ फ्रेंड्स ये बताना चाह रहा है क्वेश्चंस कि दो प्रमुख नदियाँ हैं और दो प्रमुख नदियाँ एक महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि
झारखंड से निकलती है। और एक महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि पश्चिम बंगाल से निकलती है, और दोनों उस संगम पर जाके मिलती है जहां एक विशेष प्रकार के जैव विविधता का स्थल है। वो स्थल कौन सा है तो बताइए फ्रेंड्स। वो स्थल सा है भितरकनिका। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं, मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। और उड़ीसा में एक गहीर माथा है जो कछुआ के लिए जाना जाता है। यहाँ फ्रेंड्स दे रखा है भितरकनिका किसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ मगरमच्छ पाया जाता है। और विशेष प्रकार से यह तीन नदियों के संगम पर है, बैतरनी, ब्राह्मणी और धमरा नदी के ये संगम पर है। लेकिन विशेष प्रकार से यहाँ 2 नदी का चर्चा किया गया है, ब्राह्मणी और बैतरनी नदी को मुख्य रूप से संगम पर ये भितरकनिका स्थित है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ विशेष प्रकार से मगरमच्छ पाई जाती है। और गहीर माथा जो उड़ीसा में ही पड़ता है वो कछुआ के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो बताइए फ्रेंड्स, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन जैव विविधता का प्रमुख पहलू माना जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी विल बी आवर राइट आंसर। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को। अगर मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जितना विविध क्वेश्चंस है और करेंट अफेयर्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत रामसर अभिसमय जिसको रामसर कन्वेंशन बोला जाता है का एक महत्वपूर्ण पक्षधर है। सही बात है फ्रेंड्स, भारत रामसर अभिसमय का यानी कि रामसर कन्वेंशन का एक पक्षधर है। और उनमें बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय यानी कि कन्वेंशन के संदर्भ में सर्वोच्च रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। सही फ्रेंड्स, जो कि रामसर कन्वेंशन है, तो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो भी आर्द्र भूमि को रखा जाता है उसको आर्द्रता को बनाए रखने हेतु क्या चीज़ की आवश्यकता होती है उसको यहाँ पर पूछ रहा है। तो आइए, क्या इसके लिए सावधानी बरतनी होती है। तो फ्रेंड्स इस संदर्भ में मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। और चलिए देखते हैं कि डी क्या कह रहा है रामसर कन्वेंशन है उसको बनाए रखने में। तो इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए, जिससे कि रामसर कन्वेंशन अपना विशेष पहचान बना सके। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बेलगुल जिसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं निम्नलिखित में से क्या है। उड्डयन बलगुल फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड्स, बताइए। जी सही, मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा चमगादड़ को
चमगादड़ को उड्डयन बलगुल फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में हम विविध क्वेश्चंस का बहुत सारे सेशन लाएं आप लोगों तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर पे, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। जैव विविधता का जो भी नाश हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, जी बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय प्रदूषण, जी बिल्कुल सही है। वनों का नाश, जी बिल्कुल सही है। इन सभी कारणों से जैव विविधता के नाश माना जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी विल बी आवर राइट आंसर, बिकॉज जैव विविधता के नाश के कारण इन तीनों को माना जाता है। जैसे कि बता दें, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी होगा, उससे भी जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरणीय प्रदूषण होगा, उससे भी जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा। वनों का नाश होगा, उससे भी जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा। डेट मीन्स मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो बताइए, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डुंगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है? डुंगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन के कगार पर है, क्या है? बताइए क्या है? उभयचर है, बोनी फिश है, या शार्क है, या स्तनधारी है? स्तनधारी को मैमल्स भी बोला जाता है। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। ये जो कि डुंगोंग नामक समुद्री जीव है वो एक प्रकार का स्तनधारी है। तो मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने माइंड में ही रख लीजिएगा, ठीक, और नहीं भूलिएगा कि बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। बताइए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। जो भी इनका उत्तर दे रहे हैं ए, उनका बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए विल बी आवर राइट आंसर। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जैव सुरक्षा यानी कि बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालय में से कौन कार्यान्वित करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन कार्यान्वित करता है? यानी कि जो जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी होता है उसका कार्टाजेना प्रोटोकॉल कौन तैयार करता है? बताइए, बायोसेफ्टी का जो कार्टेजना होता है वो कौन तैयार करता है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा उसका जो कार्टेजना होता है वो तैयार किया जाता है। तो इस क्रम में मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। बताइए फ्रेंड्स, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो मानव अस्तित्व का आधार जीव विविधता किस प्रकार से बना हुआ है? बताइए। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
जी बिल्कुल सही है, जो भी इनका राइट आंसर दे रहे हैं डी वो सही है। देखिए, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण से भी, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पर चलते हैं, मृदा अपरदन की रोकथाम भी, अपशिष्ट का पुनः चक्रण भी और सस्य परागण भी। तो इन सभी के कारण जीव विविधता मानव अस्तित्व का आधार बना हुआ है। तो मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। डी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, रामसर का दर्जा इन सभी में से किसको प्राप्त है। रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है फ्रेंड्स, बताइए। जी फ्रेंड्स, फर्स्ट में देखते हैं तो मेरा कह रहा है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में रामसर को दर्जा दिया गया है। तो चिल्का झील को, उसके बाद बात करें लोकटक को, उसके बाद बात करें तो केवलादेव को, उसके बाद बात करें तो बुल्लर झील को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी स्थलों को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आर्द्र क्षेत्र का दर्जा दिया गया है फ्रेंड्स। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी विल बी आवर राइट आंसर। मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि चिल्का झील को भी लोकटक झील को भी, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है, लोकटक झील मणिपुर में पड़ता है, और केवलादेव बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है, और बुल्लर झील तो जानते होइएगा कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इन सभी स्थलों को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आर्द्र क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, बताइए फ्रेंड्स। वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो पढ़ने लायक क्वेश्चंस है, जानने लायक क्वेश्चंस है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, और जितना भी ये वीडियो है 11 उन सभी को बारी बारी से देख लीजिएगा। तो हमें नहीं लगता है कि आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव सेशन है, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, बताइए फ्रेंड्स। जी बिल्कुल सही है, सी विल बी आवर राइट आंसर। सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक वास का विनाश होने के कारण जैव विविधता पर काफी प्रभाव पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शांत घाटी अवस्थित है, तो बताइएगा शांत घाटी जो कि जैव विविधता के लिए जाना जाता है वो किस राज्य में पड़ता है। जी बिल्कुल सही, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बी विल बी आवर राइट आंसर, केरल में, शांत घाटी केरल में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है। सही है फ्रेंड्स, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो वर्ष 2011 से लेकर के 2020 के लिए दशकीय निर्दिष्ट के अंतर्गत जैव विविधता दशक के रूप में दर्शाया है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जैव विविधता दशक। जैव विविधता दशक के रूप में कौन सा माना है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, कब से कब तक, 2011 से 2020 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे लंबी जीवित वृक्ष कौन सा है फ्रेंड्स, बताइए सबसे लंबी जीवित वृक्ष कौन सा है। जी बिल्कुल सही है, बी विल बी राइट आंसर। सिकुआ। सिकुआ जो है जो सबसे लंबी जीवित वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग विचार करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस हमको लग रहा है कि एनटीपीसी का जो आने वाला एग्ज़ाम है और बिहार एसआई का, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय दिया हुआ है, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र दिया हुआ है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो इन सभी में से किसको जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है फ्रेंड्स। जी बिल्कुल सही है, मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 24 का ए। पूर्वी हिमालय जो है जैव विविधता के लिए प्रमुख हॉट स्पॉट माना जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ए विल बी आवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है फ्रेंड्स, बताइए कि जैव विविधता को संरक्षण करना है उसके लिए क्या रणनीति अपनाएंगे। तो बताइए। जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, 25 का मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए विल बी आवर राइट आंसर। जैव मंडल रिजर्व के द्वारा जो कि जैव विविधता है उसको संरक्षित किया जा सकता है। तो मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। बताइए फ्रेंड्स कौन सा है रामसर स्थल। 26 का डी विल बी आवर राइट आंसर। ये भोज आद्र स्थल जो है रामसर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो 2-3 हम लोग पीछे डिस्कस किए थे उसको भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ ये जो कि ये ऑप्शन डी नंबर है भोज आद्र स्थल, ये भी रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आद्र भूमि के अंतर्गत आता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि बिहार एसआई का एग्ज़ाम होता है या बिहार पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें दिन दिवस के काफ़ी चर्चित क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे पर्यावरण दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, वेटलैंड डे हो गया, ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये सब क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसी में एक क्वेश्चन आता है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए विल बी आवर राइट आंसर, 22 मई जैव विविधता दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हम जान रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा होने से घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराया जा रहा है। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको हम आश्वासन देते हैं कि आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी कि जैव विविधता के हॉट स्पॉट के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें आया था कि प्रमुख हॉट स्पॉट किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैव विविधता का ताप स्थल किसे माना जाता है फ्रेंड्स। इसको आप माइंड में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत VVI है, कोई भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी विल बी आवर राइट आंसर। बिकॉज पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट का जो भी स्थल है वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इस कारण से इसको हॉट स्पॉट का दर्जा दिया जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखना है कि जैव विविधता का जो भी प्रमुख स्थल है वो पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट है। सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि जो भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैव विविधता को बढ़ोतरी में बाधा डालता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो कौन बाधा डालता है। तो आइए फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन के आधार पर देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादकता, जी नहीं, ये बाधक नहीं होता है। मध्य व्यवधान, जी फ्रेंड्स ये भी बाधक नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, ये भी नहीं होता है। पोषण स्तरों की कम संख्या, जी फ्रेंड्स ये बिल्कुल बढ़ोतरी में रुकावट डालता है। जो भी पोषक स्तर का कमी होता है उसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता बढ़ोतरी रुक जाती है। तो इस प्रकार मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी विल बी आवर राइट आंसर। पोषण स्तरों की कम संख्या। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं 30 नंबर पे। तो ये कह रहा है जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। जी बिल्कुल नहीं, केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित नहीं है। हमने 28 नंबर क्वेश्चन में पढ़े हैं कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट भी हॉट स्पॉट का प्रमुख स्थल माना जाता है। इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत है। कथन 2 पर विचार करें तो भारत के 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जी फ्रेंड्स ये 4 जैव विविधता का प्रमुख हॉट स्पॉट नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। मैं कह रहा है कौन कथन सही है। तो फ्रेंड्स 1 नंबर भी जो कथन दिया हुआ है वो सही नहीं है, और 2 नंबर के अंतर्गत जो ये 4 जैव विविधता का स्थल दे रखा है ये चारों पूर्ण रूप से जैव विविधता हॉट स्पॉट के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे कि आपको बता दे, पूर्वी हिमालय आता है, पश्चिमी घाट आता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, और जो एक ऑप्शन दिया हुआ है वो नहीं आता है। इस प्रकार मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कथन 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। इस प्रकार मेरा राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? डी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्य प्रयोग होती है? बताइए। क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्य प्रयोग में लाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स। तो कौन लाया जाता है? नाइट्रोजन लाया जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो बताइए जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा किसे माना जाता है? जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं फ्रेंड्स इसमें सी राइट आंसर हो गया। ये तो सही है, हमको लग रहा था कि इसमें सही बताना है था, लेकिन सही नहीं बताना है। इसमें बोल रहा है इनमें से कौन जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। तो सबसे बड़ा खतरा किसे माना जाता है? प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती जैव विविधता के काफ़ी विनाशक तत्व माना जाता है। तो प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है,
वनस्पति का विनाश हो रहा है, झूम खींचते हो रहा है। इस कारण से जैव विविधता पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 32 का सी विल बी अवर राइट आंसर। मेरा राइट आंसर कौन सा होगा? सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक आवास, वनस्पति विनाश और झूम खेती के कारण जैव विविधता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए फ्रेंड्स, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 33 का मेरा राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। सी विल बी अवर राइट आंसर। तो बताइए कैसे होगा? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। जी फ्रेंड्स, सही है। विश्व के भागीदारी से संगठन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। जी फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नहीं होगा। सी पर बात करें, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात है। ज्ञात यानी कि पहचान कराता है। तो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा, बिल्कुल ये पहचान कराता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और 1 नंबर और 3 नंबर। इस प्रकार इन कूटों में मेरा जो राइट आंसर होगा सी विल बी अवर राइट आंसर। सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फ्रेंड्स, बताइए। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस भी किए थे कि जो भी सर्वाधिक जैव विविधता है वो केरल के शांत घाटी में पाई जाती है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे उपयुक्त है? बताइए कौन सा कारक सबसे उपयुक्त है? हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त माना जाता है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। 35 का बी जो भी राइट आंसर 35 का जो भी बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस कारण से ये हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारण यह माना जाता है कि यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है। तो 35 का मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र किसे माना जाता है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को जैव विविधता की दृष्टिकोण से संतृप्त क्षेत्र माना जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। बी विल बी अवर राइट आंसर। हमने क्या बोला है कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, इन दो स्थानों को मुख्य रूप से भारत में जैव विविधता का प्रमुख स्थान माना जाता है। इस प्रकार मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल बताइए कौन सा होगा? जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन
पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो मुख्य रूप से जैव विविधता की बात किया जाए तो जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम के अंतर्गत जैव विविधता मुख्य रूप से पाई जाती है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए कब पारित किया गया? सही है फ्रेंड्स, दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार मेरा राइट आंसर कौन सा होगा? बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। फर्स्ट में दे रखा है काली गर्दन वाला सारस, जिसको कृष्ण ग्रीव सारस के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड में दे रखा है चीता। थर्ड में दे रखा है उड़न गिलहरी, जिसको कंदली के नाम से भी जाना जाता है। और फोर्थ में दे रखा है हिम तेंदुआ। उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? बताइए फ्रेंड्स, इन चारों में से भारत में प्राकृतिक रूप से कौन सा पाया जाता है? तो भारत में प्राकृतिक रूप से ये जो काली गर्दन वाला सारस है, कृष्णग्रीव सारस, वो पाया जाता है। और 3 नंबर की बात करें तो उड़न गिलहरी भी पाया जाता है। उसके बाद बात करें हिम तेंदुआ, तो हिम तेंदुआ भी पाई जाती है। इस प्रकार मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी विल बी आवर राइट आंसर। बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो प्राकृतिक रूप से ये तीनों पाई जाती है। कौन कौन? काली गर्दन वाला सारस, उसके बाद उड़न गिलहरी, उसके बाद हिम तेंदुआ। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? फ्रेंड्स बताइए कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कौन सा होगा? जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह जो है जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट स्थल माना जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन होगा? ए विल बी आवर राइट आंसर। और हम आपको बता दें कि भारत में जैव विविधता का प्रमुख स्थल पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट और निकोबार द्वीप समूह जो है मुख्य रूप से भारत के जैव विविधता स्थल का हॉट स्पॉट माना जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, भारत के जो भी 3 स्थल का हमने नाम बताया है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और निकोबार द्वीप समूह, ये 3 प्रमुख स्थल जैव विविधता के हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन रहेगा तो ये इनमें से तीनों हो सकता था, लेकिन यहाँ सिर्फ निकोबार द्वीप समूह दिया हुआ है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा होगा? ए नंबर होगा, निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटपन किस्म की है? बताइए फ्रेंड्स, भारत में जो भी पक्षी है उसमें अत्यधिक संकटापन किस्म की कौन सी पक्षी है? जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो है ये भारत के में संकटपन किस्म की पक्षी मानी जाती है। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। बताइए फ्रेंड्स कब स्थापित किया गया और कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब और कहाँ स्थापित किया गया? बताइए फ्रेंड्स। जी सही है,
2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया। तो मेरा राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए विल बी अवर राइट आंसर। जैविक विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया। आइए फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ? बताइए फ्रेंड्स, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? दे रखा है केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विल बी आवर राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सिंह पूंछी बानर जिसको मौकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, ये सिंह पूंछी बानर जिसको मौकाक बोला जाता है वो अपने प्राकृतिक आवास में कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? बताइए कहाँ पाया जाता है? जी बिल्कुल सही है, ये नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो केरल में पाया जाता है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3, इन तीनों स्थलों पर ये जो सिंह पूंछी बानर है जिसको मौकॉक के नाम से जाना जाता है, ये अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये मेरा पर्यावरण और पारिस्थितिकी का ये क्वेश्चन था वो समाप्त हो रहा है। और हमने नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये मेरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, आने वाले दिनों में हम बहुत सारे विविध और करेंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर आएंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।